Hello student, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, in this video we have to cover the topics factor influencing solubility and ideal and real solutions. Okay, this video is for B from 3rd sem and the subject is physical pharmaceutics 1. Okay, and these topics are comes under in solubility of drug chapter. Okay, so student, let's start the video. तो प्रेशर देखिए, अब प्रेशर में क्या होता है, जो बंद हमारा जो जार था, ठीक है, ये जो हमारा जार है इसी का ही एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हम जब प्रेशर जो है अप्लाई करते हैं पिस्टन के थ्रू, ठीक है, तो ये प्रेशर जो है वो सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा ही सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, कैसे? व्हेन प्रेशर आर अप्लाइड इन सॉल्यूट गैस, ठीक है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर की ओर से, मोर प्रेशर अप्लाई, और ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ऑन पिस्टन, ठीक है, पिस्टन के थ्रू, तो सो डिक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया एंड बोथ गैस एंड लिक्विड आर मिक्सड। ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों एक ऐसे स्टेट में आते हैं कि दोनों मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, मिक्सिंग इसमें। ठीक है, ऑल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड सॉल्वेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल जितने भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, देन इंक्रीज इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, एंड इंक्रीज सॉलिबिलिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर हम बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, मीन्स अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो पिस्टन है वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और जो प्रेशर है वो और बढ़ने लगेगा, और प्रेशर डालेंगे और बढ़ने लगेगा, तो फिर क्या होगा, सरफेस एरिया वहाँ पे कम होने लगेगा, दोनों मिक्स होने लगेंगे और सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अंदर जाने से प्रेशर बढ़ने लगेगा और प्रेशर बढ़ते ही सॉल्युबिलिटी होने लगेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये जो केस है ये ये जो प्रेशर है, ठीक है, एक पॉइंट इसमें नोट करना पड़ेगा आपको कि ये जो सॉल्युबिलिटी का जो केस है ये ओनली गैस और लिक्विड के लिए होगा। ठीक है, ये जो सॉल्युबिलिटी है ये सिर्फ गैस और लिक्विड के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, गैस और लिक्विड के लिए होगा ये आप पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड ही रहेगा तो कैसे मिक्सिंग होगी। ठीक है, अब लिक्विड इन लिक्विड में फर्स्ट आप देख लीजिए जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसका नेचर। ठीक है, लास्ट हम पढ़े थे, तो एक फंडा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक्स। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व, तो डिज़ोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छा होगा। अगर नॉन पोलर है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अगर कोई भी एक डिसलाइक है, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर हो गया, डिसलाइक हो गया, तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड देखते हैं हम, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड जो है वो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये जो ज़्यादा वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, तो इसको हम लाइकली पढ़ लेते हैं, आप इसको बुक से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, दैन टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर जो है वो भी सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पीएच जो है, इसमें हम बफर सॉल्वेंट्स की बात करें तो बफर में वो किस पीएच का है वो हमको जानना ज़रूरी है। उस पीएच के हिसाब से सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है पीएच के हिसाब से, अगर पीएच अलग है, सॉल्वेंट का अलग है, सॉल्यूट का अलग है, तो ज़्यादा वेरी करता है, ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम देख लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, बाइनरी सॉल्यूशन, बाई का मतलब क्या होता है, टू।
ठीक है। व्हेन द एनी मिक्सचर हैव टू सॉल्वेंट्स एंड वन सॉल्यूट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। देख लीजिए, एक ये जार है, इसमें आपको सॉल्यूशन एक ये जार है, इसमें देख लीजिए आप सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो दो सॉल्वेंट, अगर बाई लिखा है तो टू सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो दो सॉल्वेंट्स है, ठीक है, तो उनका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए, जब किसी मिक्सचर में हम दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लेंगे और वन सॉल्यूट मॉलिक्यूल होगा तो सॉल्वेंट जो है वो बाइनरी सॉल्वेंट होगा, ठीक है। नॉर्मली हम एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो सॉल्वेंट है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। वैसे इस नॉर्मली वी हैव डिजॉल्व वन मॉलिक्यूल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, बट व्हेन दे टेकन टू सॉल्वेंट्स, लाइक जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जो है डिजॉल्व विथ, कोल्ड ड्रिंक को हम डिजॉल्व करते हैं अल्कोहल में, ठीक है, और दूसरा हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है। वाटर और अल्कोहल में हम डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो सॉल्वेंट है, ये दोनों सॉल्वेंट हमारे हो गए बाइनरी मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक्स डिजॉल्व विथ अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। तो ये तो था हमारा बाइनरी मिक्सचर, ठीक है। अब किसी केसेस क्या है बाइनरी मिक्सचर्स के, ठीक है। ए सॉल्वेंट एंड बी सॉल्वेंट जो है, कंडीशंस देख लेते हैं, केसेस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, फर्स्ट केस अगर हम देखें, ठीक है, तो ए प्लस बी, यानी ए सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्वेंट बी, ए प्लस बी कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है, ये पूरी तरीके से मिसिबल होगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखते हैं पार्शियली मिसिबल, ठीक है, थोड़ा पार्शियली मिसिबल होगा। थर्ड इज इमिसिबल, बिल्कुल भी मिसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो केस वन की अगर हम बात करें तो ए प्लस बी का कंप्लीटली मिक्सड होगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेकेंड केस जो है वो पार्सली मिसिबल, ठीक है। पार्सली मिसिबल जो है फिनॉल एंड वाटर, ठीक है, फिनॉल और वाटर, ठीक है। फिनॉल अगर आप डालेंगे, वाटर डालेंगे तो देखेंगे आप ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत मिक्स होते हैं, ठीक है। तो आगे की उसमें देखते हैं हम पार्सली मिसिबल में क्या होता है। देखिए, पार्सली मिसिबल में क्या होता है, ये एक जार है, ठीक है, बीकर है, उसमें हम ए सॉल्वेंट बी सॉल्वेंट लेते हैं। देखिए, फिनॉल जो है वाटर में बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक लेयर बन गई है, ठीक है। ये जो लेयर है ये क्या लेयर कहलाता है, कॉन्जुगेट लेयर। जिस जगह पे ये दोनों मिक्स होते हैं वो जो मिक्सिंग का जो वो लेयर है वो कहलाता है कॉन्जुगेट लेयर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देन थर्ड केस देखते हैं, इमिसिबल में आपका आएगा ऑयल और वाटर, ये दोनों बिल्कुल भी मिक्स कभी नहीं होते हैं, ठीक है। देन सो व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, क्या होता है ये बाइनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन जो है व्हेन वी टेकन टू सॉल्वेंट्स, ठीक है, टू सॉल्वेंट मिक्सचर कॉल्ड बाइनरी, ठीक है। अगर हम थ्री सॉल्वेंट मिक्सचर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनरी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, CST, ठीक है। अगेन डिस्कस करते हैं हम केस 3 के बारे में, जो हमने अभी देखा था। केस सेकंड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो केस सेकंड था हमारा क्या, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। पार्शली मिसिबल लिक्विड जो था तो उसमें क्या होता है कि फिनॉल और वाटर, ठीक है, फिनॉल और वाटर का जो लेयर था वो सेपरेट था, ठीक है। पार्शली मिसिबल वो थोड़े बहुत मिक्स होते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मिक्स होते हैं वो बीच का जो लेयर था वो क्या लगा था, कॉन्जुगेट लेयर, ठीक है। अब इन दोनों का अब देखते हैं आगे CST क्या चीज़ है, ठीक है। CST जो है, सो व्हेन वी आर अप्लाइड टेम्परेचर, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम जो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, व्हेन वी राइज द टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद में हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो वी कैन सी द फिनॉल एंड वाटर आर मिक्सिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये आपस में मिलने लगते हैं। द कॉन्जुगेट लेयर बिटवीन टू फेजेस आर फिनिश, फिर उसके बाद कहते हैं जो कॉन्जुगेट लेयर है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट लेयर जिस टेम्परेचर में फिनिश हो रहा है, ठीक है, सो दोज टेम्परेचर बोथ आर मिक्स टुगेदर कॉल्ड CST, ठीक है। ये अब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये जो जार, इसको हम मिक्स टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों अलग अलग 2 फेजेस था, अब वो 1 फेज हो गया, ठीक है। 1 फेज होने से क्या होता है कि जिस पॉइंट पे दोज टेम्परेचर बोथ आर मिक्स टुगेदर कॉल्ड CST, ठीक है। तो ये क्या टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर में ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स होते हैं उसको हमको नोट डाउन करना होता है। प्रैक्टिकल होता तो हम देखते कि किस टेम्परेचर में ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में मिक्स होता है, उस टेम्परेचर को हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फिनॉल और वाटर का आपस में मिक्स होगा, ठीक है, मिक्स होना चालू हो जाएगा और कॉन्जुगेट लेयर जो बीच का है गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब स्टार्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर में ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा वो टेम्परेचर CST टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है, मीन्स क्रिटिकल सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल एंड रियल सॉल्यूशंस, ठीक है। रियल सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके पहले हम आइडियल का मतलब जान लेते हैं। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। जो आदर्श मीन्स जो एकदम आइडियल हो हर चीज़ के लिए, ठीक है, जो हर एक चीज़ में आइडियली अपना सारा काम करता हो, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं राम जी का, ठीक है। उनके में जितनी क्वालिटीज़ हैं वो आज तक किसी में नहीं होंगी, ठीक है। ही इज़ आइडियल मैन, ठीक है, इसलिए उनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है। तो उनको आदर्श कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही जो क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, वो स्टडी में भी गुड होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी गुड होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, आइडियल, ठीक है। अब सेकंड जो स्टूडेंट होता है वो स्टडी तो करता है बट वो स्पोर्ट्स में नहीं होता, दिन भर मोबाइल देखता रहता है, ठीक है, तो वो कुछ क्वालिटी में पीछे हो जाता है, तो वो कहलाता है रियल सॉल्यूशन, यानी कि रियल में वो ये होता है, ठीक है। और उसको ये भी बोला जाता है नॉन आइडियल, ठीक है। सो डिसिप्लिन को जो फॉलो करे प्रॉपर, ठीक है, वो कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ जो डिसिप्लिन्स हैं वो सॉल्यूशंस के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो सम लॉज फॉलो द सॉल्यूशंस, दैट इज राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। दो सॉल्यूशंस आर follow both laws called ideal solutions, ठीक है। and those solutions are not obey the laws called non ideal और real solution, ठीक है। यहाँ तक की क्लास हो चुकी है। यहाँ तक के टॉपिक्स का मैं नोट्स आपको सेंड करी हूँ, इसको आप कॉपी में। सो स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं ये जो पॉइंट्स। An ideal solution is that solutions that follow Raoult's law, okay, जो solutions Raoult's law को follow करते हैं, that obey the Raoult's law called ideal solution, okay, under all standard temperature and concentrations, okay. It satisfy that volume difference in volumes, okay, and difference in temperatures, heat, ठीक है। Then we can also says that in these solutions of two components A and B, in which A to B interactions are of same magnitude as A to A and B to B interactions, okay, only solutions with low concentration of solute behave ideally, okay। जैसे कि आपका बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का सॉल्यूशन हो गया, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। देन इसके हम ग्राफ्स देख लेंगे, सेम एज इट इज़ नॉन आइडियल भी है, ठीक है। तो नॉन आइडियल में क्या होता है कि जस्ट अपोजिट की दो सॉल्यूशंस दे
do not obey the Raoult's law, okay, which do not follow the Raoult's law, called non-ideal or real solutions. Okay, it is a solution in which a solute and solvent molecule interact with one another with a different forces than forces of attraction between the molecules of the pure compounds. Okay, डिफरेंस जो एक सॉल्यूशन और दूसरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में जो इंट्रैक्शंस है, ठीक है, उसके बेस पे हम बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. Sulfuric acid solute and water is a solvent. The amount of heat involved is large, and thus change in volume is also seen. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. राउल्ट्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किस तरीके से इन मिक्सचर्स शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज़ ऑलवेज हायर. ठीक है, जब पॉजिटिव डेविएशन शो होगा तो जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा हायर होगा. ठीक है, देन यू वुड एक्सपेक्ट फॉर एन आइडियल मिक्सचर्स. यहाँ पे देख लीजिए वेपर प्रेशर जो है वो आइडियल वेपर प्रेशर जो है वो एक स्ट्रेट है. ठीक है, और एक्चुअल वेपर प्रेशर अभी जो राउल्ट्स लॉ का है वो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर का, ठीक है, तो वो हायर है. ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है. ठीक है, देन इसका एक्सप्लेनेशन आप ग्राफ में लिखा हुआ है. ठीक है, देख लीजिए स्लाइड में लिखा हुआ है. देन इसी तरीके से अगर हम मिक्सचर ओवर अ रेंज ऑफ कंपोजिशन हैविंग हायर वेपर प्रेशर देन आइदर प्योर लिक्विड, द मैक्सिमम वेपर प्रेशर इज़ नो लॉन्गर दैट ऑफ वन ऑफ द प्योर लिक्विड्स. ठीक है, देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी दोनों का मिक्सचर. तो आइडियल वेपर प्रेशर आपका ये देख लीजिए, आइडियल वेपर प्रेशर जो है ये स्ट्रेट. ठीक है, अब एक्चुअल वेपर प्रेशर अभी जो बन रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है. ठीक है, इसी तरीके से आप नेगेटिव डेविएशन में भी देख लेंगे. तो नेगेटिव डेविएशन देखिए इस तरीके से होता है, ये है राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, in exactly the same way you can have mixtures with vapor pressure which are less than would be expected by Raoult's law. In some cases the deviation are small, but in other they are much greater given a minimum values of vapor pressure lower than that of आइदर प्योर कंपोनेंट्स. देखिए यहाँ पे ये आपका आइडियल वेपर प्रेशर है. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर है ये लेस देन, ठीक है, मिक्सचर का जो है वो आइडियल से कम हो गया है. ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में. ओके, ये आप देखिए यहाँ पे फेज डायग्राम है. ये ए के लिए, ये भी दूसरा, ये इस साइड से आप देखिए दोनों वेपर प्रेशर है. ठीक है, ये लेफ़्ट साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जो वेपर प्रेशर शोज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो ये द एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशंस है. ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ओके, थैंक यू.